शुक्र देव, जिन्हें शुक्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है, असुरों के गुरु और देवगुरु बृहस्पति के समकक्ष माने जाते हैं। वे अपने ज्ञान, तपस्या और ब्रह्मज्ञान के लिए विख्यात है। शुक्र देव को वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और वे धन, प्रेम, कला और सौंदर्य के ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। शुक्र देव की कथा शुक्राचार्य महर्षि भृगु और देवी पुलोमा के पुत्र थे। वे एक महान तपस्वी और विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। इस विद्या के कारण वे मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे, जिससे देवताओं के विरुद्ध असुरों को बल मिलता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बीच शाश्वत प्रतिद्वंद्विता थी, जो देवासुर संग्राम में निर्णायक साबित होती थी। शुक्राचार्य ने असुरों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे कभी भी अधर्म का समर्थन नहीं करते थे। एक प्रमुख कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने राजा बलि को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो शुक्राचार्य ने बलि को यह सलाह दी कि वह वामन भगवान को भूमि न दे, क्योंकि वे विष्णु का अवतार थे। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और अपने वचन को निभाया, जिसके परिणामस्वरूप वह पाताल लोक में भेज दिए गए। शुक्र ग्रह का महत्व ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह जातक की कुंडली में सौंदर्य, प्रेम, वैभव और भोगविलास का कारक होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान होता है, वे जीवन में समृद्धि, वैवाहिक सुख और सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। शुक्रवार का दिन शुक्र देव को समर्पित होता है और इस दिन व्रत और पूजा करने से शुक्र ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। यह कथा शुक्र देव के महान तपस्वी, ज्ञान और उनके योगदान को दर्शाती है। साथ ही हमें यह सिखाती है कि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।